बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, एक दरिंदा सिफत नौजवान ने एक लड़की को, कुरंगी की रिहायशी लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ पूरा उसका ख़ानदान जो है, उसकी फ़ैमिली इस बच्ची को बदनाम कर रही है। उल्टा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो गवाही देने वाले हैं उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है और उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है बेजा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतारिफ जो है वो ये काम हो रहा है। इंसाफ मिलने के बजाय पुलिस भी जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। जिस तरफ से पैसा मिल रहा है पुलिस उसी तरफ झुकाव है उसका, और इस ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इस बच्ची के वालदा से जो है वो बात करेंगे और मालूम करेंगे कि वाक़या किस तरह पेश आया, कहाँ पेश आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना है। मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है महानूर के साथ, और ज़्यादती करने वाला काशिफ जमाली है। वो हैदराबाद भाग गया, उसकी बेल हो गई है। मेरी बहन इरम जमाली, उसके घर पे ये सब वाक़या हुआ है, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मैं 2 महीने पहले ये भी बच्ची के साथ वाक़या हुआ है। 2 महीने से मैं रफ़ा कटवाने के चक्कर में फिर रही थी, लेकिन मेरा भाई जो असलम जमाली है उसने मुझे मना करा, थाने से बाहर डांट दिया कि तुम्हें यहाँ अपनी नुमाइश नहीं दिखाओ, यहाँ पर नहीं आओ, ख़ानदान की बदनामी कर रही हो, घर का मसला घर में हल कर दें, इस बच्ची का निकाह काशिफ से करवा देंगे, शादी वादी करवा दें। इसी मसले में मेरे 2 महीने गुजर गए। 2 महीने बाद मैंने मजबूरन होकर मैं एफ़आईआर करवाने 4 नंबर थाने में गई। जब एफ़आईआर कटवाई तो ज़ाहिर सी बात है, एफ़आईआर जब बच्ची की वारदात उसी घर में हुई है, रमजमाल के घर में, तो उसी की मैंने नाम लिखवाया। उसने धमकी दी थी मेरी बच्ची को कि ये वाक़ई किसी को, अपने घर वालों को नहीं बताना, तेरा बाप ज़ालिम है, तुझे कत्ल कर दे। इसी डर के मारे बच्ची ने 2-3 दिन बात छुपा के रखी। फिर अपनी दोस्त महक को उसने बताई। उसकी दोस्त महक ने फिर मुझे सारे वाक़े बताया, तो मैंने अच्छा, ये महक कहाँ रहती है? महक मेरी पड़ोसन है। जी जी, बताइए। फिर मैंने काशिफ जमाली से पूछा घर पे, इरम जमाली के घर पे जाके, कि तुझे शर्म नहीं आए, तूने मेरी बच्ची के साथ ये वाक़या करा है? तो उसने माफ़ी मांगी, बोले रुखसाना आंटी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब उसके माँ बाप आए हैदराबाद से तो वो फ़ौरन मुकर गए कि ये लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं है। बच्ची को उल्टी सीधी इरम जमाली और काशिफ बहुत बदनाम कर रहे हैं। तो मैंने उसी से बोला। अब फिर मैंने अपने मियाँ को, उसका जो इरम जमाली का मियाँ है, उसने मेरे मियाँ को बताई ये सारी बातें। अब वो यही चाह रही है कि एफ़आईआर में मेरा नाम क्यों लिखा, ज़ाहिर-सी बात है उसने बच्ची को जब धमकी दी है, उसके घर में वाक़या हुआ, तो नाम ही उसी का ही आएगा ना। इसी वजह से मेरी जो महक है उसकी उसकी जो बनोई है इस्माइल, उसको जेबी को इनको धमकी लाई। 2 दफ़ा इन लोगों ने एफ़आईआर कटवा दी, जेल भिजा दिया। अब यही धमकी उनको दे रहे हैं कि इनको बोलो केस वापस ले लो, वरना तुम्हारे साथ दोबारा तीसरी दफ़ा मैं जेल भिजाऊँगी, कोई वाक़या झूठा डाल के जेल भिजा दूँगी दोबारा। अच्छा, आप इस हवाले से कुछ मुतालबा करना चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ़ मिले। अच्छा, पुलिस जो है वो इंसाफ क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या वजूहात है? पुलिस इसलिए कि असलम जमाली 4 नंबर थाने में है। ज़ाहिर से उनके जानने वाले पेटी भाई है, वो ये बोलते हैं कि हम तो अपना इन्हीं का साथ देंगे। असलम कौन है? मेरा भाई सगा है, वो लड़के का काशिफ जमाली का साथ दे रही, इरम जमाली, वो लोग दोनों। अच्छा, मतलब आपका सगा भाई है। सगा भाई है, सगी बहन है। अच्छा, जो पुलिस में है वो आपका सगा भाई है, जी। और जो ज्यादती जिस घर में हुई है वो वो सगी सगी बहन है। बहन है और उसका बेटा है जिसने ज्यादती जी, की है। वो भी सगी बहन है। जी जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इस मज़लूम ख़ानदान की दादरसी करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा वाक़या है, एक बच्ची को जो है दागदार किया है, और उसके बाद जो है उल्टा इल्ज़ाम लगाया है। इनका जो भाई है सगा असलम जमाली, वो कोरंगी पुलिस में है और कोरंगी नंबर 4 थाने में जो है वो पुलिस में जॉब करता है। इसी वाइस उसने इनको रोक के रखा, एफ़आईआर नहीं कटाने दी। 2 माह गुजर गए और अब जो है वो शवाहिद ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि किसी किस्म का कोई शवाहिद ना बचे, और इस तरह से इस केस को जो है वो उलझाने की कोशिश की गई है। बच्ची मुतासिरा हमारे साथ मौजूद है, हम इससे मालूम करेंगे। बेटा, आपका कोई मुतालबा है? हमें सब सही है। आप कोई मुतालबा करोगी कि क्या इंसाफ मिलना चाहिए? जी, क्या क्या करती हैं? हमें सब सही है। जी, बस बच्ची जो है वो बहुत डरी हुई, सहमी हुई है। उसका यही कहना है कि इंसाफ़ चाहिए उसे किसी भी सूरत में, और उसकी वालिदा का भी ये कहना है कि किसी तरह से इंसाफ़ मिलना चाहिए।
पुलिस जो जानिबदारी कर रही है उस जानिबदारी के ख़िलाफ़ जो है आला हुक्काम नोटिस लेना चाहिए आला हुक्काम को, पुलिस के आला हुक्काम को भी और हुकूमत सिंध के भी आला हुक्काम को इस बात का नोटिस लेना पड़ेगा कि एक मज़लूम ख़ानदान को उसका इजाला हो सके और दाद रसी हो सके। पहले क्योंकि काशिफ जमाली ने वादा किया था कि वो शादी करेगा, अब वो शादी से मुकर रहा है। ज़्यादती के बाद पहले उसने वादा कर लिया और अब जो है जब देखा उसने कि अब शवाहिद जो है वो नहीं मिलेंगे, इतना अरसा वक्त गुज़र गया है ज़्यादती के बाद, तो उसने अब मना कर दिया कि वो अब शादी नहीं करेगा। जब इन्होंने बामुश्किल जो है वो एफ़आईआर दर्ज कराई है तो इनको शदीद मुश्किलात का सामना अब भी आ रहा है। और जो गवाही देने वाला नौजवान है उसकी जो साली है उसने गवाही दी थी। मैं उससे भी कहूँगा कि वो यहाँ आ जाए। बेटा आप ज़रा उधर चले जाओ, आप ज़रा इधर आ जाइए। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल ख़ान। इस्माइल, आपको जो है वो किस तरह फंसाया और क्या मुकदमा बनाया? गवाही ये बच्ची ने मेरी साली को सारे वाक़यात का जो भी इसके साथ हुआ वो उसने मेरी साली को बताया। तो इरम जमाली ने हम लोगों को बीच में से हटने का बोला कि आप लोग इस केस में से बीच में से हट जाओ वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। तो इसने हम तीनों की मेरी वाइफ़ की, मेरी साली की 22A की पटिशन दायर करी कोर्ट में। उसमें इसको कुछ हासिल वसूल ना हो सका, उधर से केस बरी कर दिया जज ने, हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया। तो दूसरी दफ़ा इसने फिर खुद अपनी इज़्ज़त लूटने का दावा करा मेरे ऊपर कि मैं घर में इसके कूदा हूँ रात को 4 बजे और इसकी इज़्ज़त पे हमला करा है मैंने। जो इसका भाई असलम जमाली वो 4 नंबर थाने में पुलिस में वो इसका साथ दे रहा है। और ये दोनों बहन भाई मिलके मेरे को और मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे को जेल कस्टडी करवाई इसने, 9 दिन में जेल में रह के आया हूँ। मेरे को थाने में इसके भाई ने असलम ने मारा और उसके सिपाही जो इसके साथ था उसने मारा। जुल्फ़िकार राव जो IO केस का वो इनका अफसर है, वो इनके साथ मिला हुआ था। इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करा है, मेरे को जेल कस्टडी करी है। और अभी कल आया हूँ मैं, तो आते में इसने मुझे देखा है और देखते मुझे फिर दोबारा धमकी दी है कि अब आ गया है, अब जाएगा तो लंबा ही जाएगा, सड़ेगा जेल में जाके। तो अब आपकी कल ज़मानत हुई है? जी ज़मानत है। कितने केस बनाए अभी इन्होंने? एक केस है 365 का, जो जिना इन्होंने ये बोला है कि घर में घुस के मेरे रेप करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें दफ़ाएं 3 लगाई गई हैं। अच्छा, आपको मुतालबा करेंगे पुलिस से और आला हुक्काम से? मेरा यही मुतालबा है कि भाई मेरी इनसे जान छुड़ा दी जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, अपना घर का गुजारा करना हमारा मुश्किल है। कोर्ट कचहरियों में, थानों में कहाँ तक हम पैसा बर्बाद करेंगे। इनका तो काम ही है ये, इरम का और असलम का, दोनों बहन भाइयों का, कि ये नाजायज़ लोगों को फंसाते हैं। हम लोग इनके मुकाबले में नहीं आ सकते। मेरा यही मुतालबा है कि मेरे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनसे। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही मुतालबा है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, जबकि इनके साथ साथ जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उस बच्ची को भी जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि बदनाम भी किया जा रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस गर्दी की जा रही है और पुलिस में होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आला हुक्काम को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि ये पैगाम जो है आला हुक्काम तक पहुँचे और लोगों को आला हुक्काम तक ये मैसेज जाए कि किस तरह से जो ज़्यादती हो रही है इसका इज़ाला वो कर सके और इसका फ़ौरी तौर पर नोटिस ले सके। जी।